ले लीजिए, हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में मुल्लाओं की दुकानें बंद हो गई हैं। एक एक बात पे तलाक तलाक तलाक, ऐसे अब कोई तलाक दे देगा? अब तलाक देगा तो जेल जाएगा। गाँव वाले कार्यकर्ता है, हम लोग हवाई उड़ाई वाले कार्यकर्ता नहीं है। जो हमें जमीनी हकीकत पता है उसमें बिल्कुल 80 पार कर रही है भाजपा। उनका सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। सबको ईडी लगा कर ईडी लगा के भेज दे रहे हैं आप लोग। हाँ, तो 2014 से पहले लोग ईडी जानते ही नहीं थे, अब जानने लगे हैं ना जब ईडी पार्टी ही बता दिया। राष्ट्रीय सचिव बुंदेलखंड प्रभारी। तो ये बताइए, आज से कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया है जी, आज से चुनावी पूरा जोर शोर से चालू हो जाएगा। क्या लगता है, जिस तरीके से आपका भाजपा से गठबंधन है, 80 के 80 सीटें जीतने में आप लोग समर्थ हैं इसमें? हाँ बिल्कुल समर्थ है। हम तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है जमीनी कार्यकर्ता है। हम लोग गांव वाले कार्यकर्ता हैं, हम लोग हवाई उड़ाई वाले कार्यकर्ता नहीं है। जो हमें जमीनी हकीकत पता है उसमें बिल्कुल 80 पार कर रही है भाजपा। 80 पार कर रहे हैं जी। तो राजभर जी को मंत्री भी बना दिया गया है, तब तो आप लोग और जोर शोर से जुड़े नहीं। हम लोग मंत्री बनाया है तब तो हम लोग लगेगा, अगर नहीं भी बनाते, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है हम लोग वैसे ही करते हैं। उनका आदेश है, लग जाओ जी जान से और दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बड़ी लहर है पीला वस्त्र। अरे हर जगह है, बुंदेलखंड में और गली गली है, रास्ता बुंदेलखंड में। हाँ बुंदेलखंड मोदी जी 400 पार हो, बिल्कुल 400 पार हो जाएगा। भी नहीं मान रहे, जनता भी मान रही है और जनता जिताने का काम करने जा रही है पूरी तरीके से। भाजपा में है सब, पूरी तरीके से 400 पार जाना तय है निश्चित तौर पे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ जी का शासन में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने 2017 से, जब से बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई उत्तर प्रदेश में। गुंडे माफिया जितने भी थे सबका सुपड़ा साफ हो चुका है। उनका सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। सबको ईडी लगा के भेज दे रहे हैं आप लोग। हाँ, तो 2014 से पहले लोग ईडी जानते ही नहीं थे, अब जानने लगे हैं ना। जब ईडी सीबीआई जब लगने लगी तो इनको भी ये भी पता लगा कि भाई साहब कि ये भी एक जो है इनके पास एक कंपनी है, कि ये भी एक फ्रेंचाइजी है, ईडी सीबीआई भी होती है। उनको तो पता ही नहीं था, उनको सीबीआई यूज ही नहीं करना, उनको पता ही नहीं था। वो सिर्फ बस एक ही काम जानते थे, बस जितना है इनके पास देता बैंक नहीं था, आता बैंक था। अपना जितना भी है सब आते जाओ बस। तो कुल मिला के जनता ने ईडी का पूरा इस्तेमाल आप लोगों ने किया है और जनता तक पहुँचाया। ईडी कोई संस्था, पढ़े लिखे लोग ही जो है उसकी नॉलेज भी रखते हैं। जिस तरीके से आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, चुनाव का माहौल बन गया, आप महिला क्या सोचती हैं कि कौन आने वाला है वापस? इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है और दूसरी बात जो हमारे यहाँ पे काम हुए हैं और उसको देखते हुए हमारे श्री पीएम जी फिर से वापस आएंगे। जी फिर से महिलाओं के लिए क्या काम किया जिससे महिलाएं काफ़ी संतुष्ट है कि मोदी जी को दोबारा लेके आए? उन्होंने हमारे लिए बहुत वर्क किया है। ये 3 तलाक केस तो जाहिर सी बात है सभी को पता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज लड़कियां कहीं भी किसी भी समय निकल सकती हैं। अपराधीकरण को खत्म किया जी पूरी तरीके से। अभी नारी वंदन अधिनियम भी लागू कर दिया गया है कि संसद और विधानसभा में भी 33% महिलाएं भी चुन के जाएंगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे जो है पीएम जी का, और इसकी वजह से आगे हर तरह से महिलाएं सशक्त होंगी। इस बार मैम जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग ने बताया, एक आंकड़ा दिया है कि 49 करोड़ के समथिंग जो है पुरुष मतदाता है और लगभग उतने ही 47 करोड़ की जो है महिला मतदाता है। लगभग आप 52 और 48 का रेशियो लेके चलिए। क्या लगता है कि महिलाओं का वोट किस साइड जाना चाहिए, किधर जाएगा? भाई महिलाओं का रुझान और वोट तो आप जान ही रहे हैं कि जहाँ पे कार्य हो रहा है और कार्य बीजेपी कर रही है। इससे बड़ा क्या प्रतीक होगा आपको हैं? और पार्टी ने तो बीजेपी पार्टी ने शासन सुशासन और महिलाओं की सुरक्षा और आपका पर्यावरण और महिलाओं के लिए देख रहे हैं। आज हमारे समाज में महिलाएं कम से कम खुल के आसमान में चल सकती हैं, और नहीं तो क्या था, हर जगह डर दहशत, कहीं चैन स्केचिंग हो रही है, कहीं पे किसी तरह से अभद्र व्यवहार भी हो रहा है। अब अपोजिट पार्टी वालों की दुकानें बंद हो गई हैं तो हमारी पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बोलेंगे ही। पर मैं एक कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो बीजेपी पार्टी है अब की बार 400 पार मतलब महिलाएं जिता देंगी 400 पार। महिला पुरुष सब मिल के। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ज़्यादा फोकस उनका जो है महिलाओं पे ही रहता है कि अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो देश का विकास बहुत तेज गति से होगा। महिलाओं के ही खातों में पैसा डालते हैं, महिलाओं के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण से देश का सशक्तिकरण होता रहेगा?
नहीं, महिला वो कहना तो सही है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में सब एक है, ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, पुरुषों के लिए भी कर रहे हैं। क्या महिलाओं के लिए कर रहे हैं, क्या पुरुषों के लिए नहीं कर रहे हैं? ये किसने कह दिया? प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे लिए, सबके लिए कर रहे हैं। ये किसने अफवाह फैला दी है भाई? महिला तो मात्र शक्ति है, वो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आज खुल के आसमान में जी तो रही है। कम से कम 3 तलाक ले लीजिए। हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में मुल्लाओं की दुकानें बंद हो गई हैं। एक एक बात पे तलाक तलाक तलाक। ऐसे कोई तलाक दे देगा? अब तलाक देगा तो जेल जाएगा। ये हमारी सरकार ने तो किया है। और किस सरकार ने किया? अब तक कितनी पार्टियां बनी? क्या किया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों का सिर्फ यूज किया है, वोट बैंक पाला है, और तो क्या कह किया रहे हैं कि जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए इस तरीके कर रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं, उनका बयान गलत है। वो क्या करें? वो जान रहे हैं कि इनकी जवानतें जब्त हो जाएंगी। मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ के मोदी जी हिस्सा ली है, मुस्लिम बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा ली हैं और लेंगी। अब की बार 400 बार। जी हाँ, 400 पार। मेरा नाम मीना सिद्दीकी, मैं प्रदेश का समिति सदस्य हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा। जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक से। तब तो ये बताइए कि बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ही नहीं देती है। आरोप तो वो लगाते ही रहेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस बार उनका है सफाया, इसलिए वो आरोप लगाएंगे। और जब किसी को कुछ नहीं मिलता है, वो आरोप ही लगाता है। सीए पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सीए लागू कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। केजरीवाल का बयान सुना ही होगा, वो कहते हैं कि दंगे भड़क जाएंगे, 47 से ज़्यादा यहाँ पर बवाल हो जाएगा। दंगा नहीं भड़केगा, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं भड़केगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सीए का इन्होंने जो लागू किया है, वो बिल्कुल सही है। पहले क्या था, हमारे इंडिया में बाहर का आदमी आके बैठ जाता था, वो हर चीज़ का दुरुपयोग करता था, वो क्राइम करता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये लग रहा है सही है, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। उसमें सोचना क्या है? तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से शपथ ग्रहण करेंगे, और क्या है इसमें? कुछ सोचना ही क्या है? तब कंफर्म है, डंके की चोट पे वापस आ रहे हैं। डंके की अच्छा, चोट तो बहुत लोग कह रहे हैं नहीं, मोदी जी तो 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप 400 को बता रहे हैं। 400 नहीं बता रहे हैं हम, 450 बता रहे हैं। 450 जा रहे हैं दिन तो। 450 हम आपको बता दें क्यों बता रहे हैं। 400 तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया ना, उसमें खड़गे जी भी शामिल हैं। 400 पार वो भी बोल रहे हैं। भाजपा वो क्लियर कर रहे हैं कि भाजपा में वो भी जो है सोच रहे हैं कोई तरीके से रास्ता खुल जाए तो हम भी भाजपा ज्वाइन कर लें। बड़े बड़े चेहरे आ भी रहे हैं। और 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो जनता का भी पूरा सहयोग रहेगा और हम लोग का पूरा उनके ऊपर एक तरीके से राम मंदिर इतने साल बाद हम लोग को एक मिला है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को 450 सीटों से जिताएं। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ जनता कुछ लोग हैं जो अपोजिशन के लोग हैं, रोजगार पे सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार मिल ही नहीं रहा। ये लोग मंदिर गा रहे हैं, यही मुद्दा है इनके पास, कोई मुद्दा है नहीं। वो हैं दलाल जो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। वो हैं दलाल, वो हैं एक नंबर के चूतिए आदमी जो लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार आप मुझे बताइए, रोजगार कहाँ पे नहीं है? रेलवे चले जाइए, रेलवे में भर्तियाँ हो रही प्राइवेट सेक्टर करके हैं। आप किसी भी कोई भी समझे प्राइवेट नौकरी आप करना चाहते हैं, 10 या 15 हज़ार की नौकरियां बढ़िया मिल रही हैं। आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वयं एक काम करिए, आप बढ़िया सा रोजगार तैयार करिए। आप रोजगार के लिए माननीय प्रधानमंत्री लोन दे रहे हैं बिना कोई इंटरेस्ट के। रोजगार के लिए वो रास्ते तो दे रहे हैं ना। और माननीय प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि रोजगार देने का वादा किया था, ना तो ये कहा था रोज 2 करोड़ सरकारी नौकरी मैं दूंगा। तो जो समझदार व्यक्ति है वो बढ़िया से आराम से यही तो बात बार बार कह रहे हैं कि जो है जब चुनाव में वोट लेना था तो मोदी जी कहते कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वादा करके आए थे। तो ये नहीं मान रहे हैं कि वो प्राइवेट को भी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी। वो जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का, इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार मैं कहता रहूँगा जब तक कि जो इलेक्शन नहीं खत्म हो जाएगा। इन लोग के ज्ञान, बस यही इन्हीं लोगों के ज्ञान की वजह से ही विपक्ष की पार्टियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता है कि हम बोल क्या रहे हैं। ये इनको खुद को नहीं पता है जाहिलों को कि रोजगार क्या होता है, सरकारी नौकरी क्या होता है। इनको दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता है। इसका मतलब रोजगार का मतलब ये होता है कि आप कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करते हो उसको कहते हैं रोजगार, कि रोजगार नया स्टार्ट मैंने किया है। सरकारी नौकरी आपको ऐसे ही मिल जाएगी। ये इन लोग के ऊपर ज्ञान की बात करने चले आते हैं। भाई साहब, ये पार्टी पूरी विपक्ष में ख़त्म करने वाले बड़े बड़े चेहरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में बहुत अच्छे काम हुए हैं। और जितनी विपक्ष पार्टियां हैं उनका सोपड़ा साफ हो गया है। 2024 में आप देखिएगा, इन लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे कहाँ गए। राहुल गांधी जी सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, उनको खुद को नहीं पता भारत तोड़ा किसने था।
अब 2040 में कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। तो पहले की बात करो, अन्याय कहाँ किए कि इनको न्याय यात्रा लेके निकलना पड़ा? 70 साल में उन्होंने अन्याय तो किया है जनता पे, तो अपने ही अन्याय को छुपाने के लिए बिल्कुल जनता के ऊपर अन्याय तो ही किया है। उनको ये पता है 2024 में माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार लाल किले से शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद इन लोग का पूरा ढोल का पोल खुलने वाला है। इसलिए न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, सब यात्रा पे इन लोग निकाल पड़े हुए हैं कि अब की बार अटैक ऐसा ना हो कि हमारे जो 70 साल के कार्यकाल में ऐसा ना हो कि हमारे जितने गरीबों के साथ हमने जो है इतनी तरीके से जो है लोगों को परेशान किया है, उस तरीके से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में नेतृत्व में बहुत अच्छे काम होने वाले। अब की तीसरी बार बनेंगे तो इन लोग के पास तीसरी बार ढाबा यही होने वाला है। ईडी सीबीआई के लोग बात करते हैं, कह रहे हैं कि जो है जब मोदी जी इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 370 सदन में कह रहे हैं 400 पार कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कुछ पहले से ही सेटिंग वेटिंग कर लिए हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको सेटिंग हो चुकी है क्या भाजपा की? हाँ हो चुकी है, बहुत तगड़ी सेटिंग हुई है। इन जाहिलों को मैं बता दूं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो ये इन लोग को ज्ञान ले लेना चाहिए। ईवीएम पे रोना रोते हैं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम पे रोने लगते हैं, जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही हो जाती है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, इनको ये नहीं दिख रहा है पूरी जनता ही हैक है मोदी की, बीजेपी की तरफ पूरी जनता हैक है भाई साहब, पूरी जनता ही हैक है। पूरी जनता ही है कि सब राम मैं हो चुके हैं, भगवा मैं हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं इस सरकार में जो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग के दादाजी ही गुजर गए राम मंदिर का सपना देखते देखते, लाठी खाए, गोली खाए, हर तरीके से जो है उन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाई। अपने ही एक देश में एक मंदिर के लिए तरसते रहे, शर्म आनी चाहिए हम लोग को कि एक मंदिर के लिए तरसते रहे। 3 मंदिर हम लोग ने मांगे थे, प्यार से अगर दे देते तो आज ये दुर्दशा ना होती, लेकिन हम लोग को कोर्ट पे लड़के ही लेने हैं मंदिर, तो जितने मंदिर हैं हम लोग सब लेंगे अब लड़के। तो आप तो मंदिर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर इनके पास पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद ये सब मुद्दे हटा दिया जाए तो जो है इनके पास कोई काम ही नहीं था। अब लड़ेंगे फिर? आपने तीनों मुद्दे तो हटा दिया, अब लड़ोगे किस पे? तीनों मुद्दे हटाने के लिए जो बोल रहे हैं इनको तो शर्म आनी चाहिए। यही तीनों मुद्दे पाकिस्तान में इनकी सरकार में फंड जाता था, आतंकवादी वहाँ पे पैदा करवाए जाते थे, ये स्थितियाँ बन गई थी भाई साहब। और अब देख लीजिए क्या है, एक समय था 2014 से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे और उस समय जो है कश्मीर मांगता था पाकिस्तान। अब 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आटे की भीख मांग रहा है। ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। इसी से पता लग गया कि लोग कैसे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व में क्या पूरे चारों तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डंका ऐसे ही नहीं बज रहा है। कुछ अपने भारत में जाहिल पड़े हुए हैं, दोगले पड़े हुए हैं, जो एक विपक्ष को जो है इतने बड़े बड़े काम कर चुका है, इतने बड़ी बड़ी पूरे विश्व में नाम हो गया है भारत का। चारों तरफ भारत में आदमी कहता है भाई भारत भी एक है। पहले अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, कहते क्या थे कि भारत कहता था मैं इनके साथ हूँ उस समय। अब क्या कहते हैं, हर कंट्रियाँ कहती है कि मैं आज भारत के साथ हूँ। तो बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए। तो मतलब यही उपलब्धि मान रहे हैं कि जो विदेशी कंट्रियां हैं वो मोदी जी का क्या कहते हैं, ब्रिटेन जैसा देश आगे माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छूता, सोच लीजिए। आप खुद सोचिए कि हम लोग का देश कहाँ पे पहुँच रहा है। अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, आज 3रे नंबर पे छोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बहुत गर्व की बात है, जाहिलों को नहीं दिखेगा। जो आने वाला समय है उसमें क्या लगता है क्या काम करने वाले हैं? जो कहा था कि 100 दिन का एजेंडा हमारा तैयार है, तो आने वाले 100 दिन में क्या करेंगे? जैसे आपको बता दो, आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान भारत में जुड़ने वाला है, बांग्लादेश पाकिस्तान में इंडिया में जुड़ने वाला है, अपना यूके पे है वो पूरा आने वाला है, पीओके पूरा। अब ये यही जितने इन्होंने टुकड़े किए थे, ये यात्रा निकाल दिए ना जोड़ने की यात्रा ये निकालेंगे, जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। यात्रा वो निकालेंगे, जोड़ने का काम हम लोग